सारी छोटी सी स्कूलों को बड़ी किया है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले हैं, शहर में खोले, गांव देहात ढाणियों में स्कूल से जोड़ा है, कनेक्टिविटी दी है, स्टाफ की पोस्टिंग की है, चिकित्सा में हॉस्पिटल दिए हैं, ट्रॉमा सेंटर दिए हैं, सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए एमडीआर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए हैं, दो कॉलेजें दी है, आईटीआई कॉलेज दिए हैं, किसानों के लिए बहुत सी पॉलिसी इन लोगों ने निकाली है। जो राजनेता ऊपर लड़ता है तो आम कार्यकर्ता के ऊपर असर पड़ता ही है, ये स्वाभाविक बात है। ऊपर संदेश और नीचे कार्यकर्ता के ऊपर संदेश तो जाता ही है। और वैसे इनकी लड़ाई मतलब ये क्या कहते हैं, बिल्ली और चूहा जैसी लड़ाई है। शहर के लिए बाद में करूंगा तो सरकार बिल्कुल फेल है, क्योंकि वहाँ पानी की निकासी के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ जहाँ देखो समस्या ही समस्या है शहरों के अंदर तो। और बात रही जो गाँव के अंदर कुछ जगह सुधार भी किया है। मीडिया वाले आप हमेशा यही तो आपके पास मुद्दा मिलता है कि वो लड़ रहा है कि वो लड़ रहा है। और भाजपा में वैसे ही है, वैसे कांग्रेस के अंदर है, दोनों एक समान है, दोनों के अंदर गुटबाजी चल रही है। जो कांग्रेस सरकार है वो एकदम नाकारा निकम्मी भ्रष्ट सरकार है। इसका मैं उदाहरण ऐसे ही दूंगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पे वैट लग रहा है। लेकिन ये समस्या केवल राजस्थान जालोर की नहीं है, गुजरात के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिहार के अंदर हुए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर क्राइम। अब पेपर लीक करना भी क्राइम की श्रेणी में आता है। पूरे देश की मैं समझता हूँ कि देश के सबसे बड़े सदन पार्लियामेंट को इस पर कानून बनाना चाहिए। प्रदेश में गहलोत सरकार के 4 साल से ऊपर का समय हो चुका है। हाल ही में उन्होंने एक बजट जारी किया है। आगामी विधानसभा के चुनाव है। आज हम जानते हैं कि जालोर के सांचौर की जनता का क्या मूड है। गहलोत सरकार ने पिछले 4 साल में सांचौर की जनता को क्या दिया है और क्या ये सरकार से अपेक्षा रखते हैं। आगामी चुनाव में किस तरह के मुद्दे रहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह अशोक गहलोत की सरकार है प्रदेश के अंदर, आपको क्या उम्मीद है कि गहलोत सरकार है वो जालोर के सांचौर को क्या तोहफा देंगे और अब तक क्या मिल चुका है? देखिए, अशोक गहलोत जी न केवल सांचौर न केवल जालोर बल्कि राजस्थान के 33 जिलों में पूरा बैलेंसिंग ये नहीं देखा है कि भाई यहाँ हमारे कांग्रेस की सीट है या यहाँ नहीं है। अशोक गहलोत जी जन नायक है, राजस्थान प्रदेश की जनता के नायक है, नेतृत्व करते हैं। उन्होंने समस्त जिलों में कांग्रेस की सरकार होने का एहसास करवाया और खासतौर से जालोर जिले में हमारे सांचौर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग आए हैं। तो सांचौर की बात करें, आप देखिए शिक्षा के अंदर सारी सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी किया है। दूर दराज भौगोलिक स्थिति अब देख लीजिएगा, इधर गुजरात, उधर पाकिस्तान, इधर डेजर्ट जो है वहां से लगाकर बीच में सांचौर का जो क्षेत्र पड़ रहा है, सारी छोटी सी स्कूलों को बड़ी किया है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले हैं, शहर में खोले, गांव देहात ढाणियों में स्कूल से जोड़ा है, कनेक्टिविटी दी है, स्टाफ की पोस्टिंग की है, चिकित्सा में हॉस्पिटल दिए हैं, ट्रॉमा सेंटर दिए हैं, सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए एमडीआर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए हैं, दो कॉलेजें दी है, आईटीआई कॉलेज दिए हैं, किसानों के लिए बहुत सी पॉलिसी इन लोगों ने निकाली है। खासतौर से कर्मचारियों के लिए इन्होंने जो नई पेंशन स्कीम थी उसे बंद करके ओपीएस जो लागू किया है, वो सारे लोग एकदम खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीमा की जो बात करें, पहले इन्होंने जो चिरंजीवी योजना चलाई है उसमें 10 लाख रुपए के इलाज जो फ्री किए हैं, इसे बढ़ाते हुए इस बार 25 लाख रुपए किए हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात अब आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो खास ब्रेकिंग न्यूज चल रही है सांचौर को जिला बनाने को लेकर के, मैं समझता हूँ कि आजादी के 75 साल बाद जिस प्रमुख बात की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा जो नेड़ क्षेत्र है यहाँ सांचौर से भी जिसका 70 किलोमीटर दूर डिस्टेंस रहती हो और जालोर जिले मुख्यालय पर जाने के लिए एक रात का ठहराव जिन्हें जरूरी था, वे लोग इतने परेशान थे। उन सब की भावनाओं का अगर मुख्यमंत्री आदर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जिला अगर खुल जाता, बन जाता है, तो इससे बड़ी सौगात सारे गौण हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। बाकी भी फील्ड आप देख लीजिएगा, कृषि मंडी को लेकर के और छोटी सी बड़ी सड़कें हैं, शहरों में सड़कों को लेकर के, इंदिरा रसोई, कितने गिनाऊं? अगर मैं इतनी उपलब्धि गिनाऊंगा तो इतने सारे आप प्रेस से जो लोग रूबरू हो रहे हैं वो अपना वक्तव्य नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर के जनता के चेहरे पर मुस्कान है और सरकार अच्छा काम कर रही है। शहरी क्षेत्र में अशोक गहलोत की सरकार ने क्या कुछ किया और क्या कुछ करना चाहिए था जो बाकी रह गया? शहरी क्षेत्र में पिछले 3 सालों में जो लगातार कार्य हो रहे हैं उसमें शहर में जो सड़कों को लेकर काफी सारे काम किए गए हैं। पानी की निकासी के लिए अभी नालियां सारी बन रही है। उसके अलावा एक जो आप कह रहे हैं कि जो बाकी रहे काम में एक केवल मात्र हमारा जो सीवरेज का बड़ा समस्या है, जिसको लेकर कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाकर भी यहाँ से नगर पालिका मंडल से बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित कर भेजा था, जिस पर भी हमें आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द उसको एक सीवरेज प्लान को स्वीकृति मिलेगी। हमारे साथ में सांचौर के व्यापारी संघ के भी लोग जुड़े हुए हैं।
सर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तकरार चल रही, आपको क्या लगता है कि दोनों की लड़ाई के बीच में जो विकास होना चाहिए था वो कुछ अधूरा रह गया? बिल्कुल ये परफेक्ट बात है। जो राजनेता ऊपर लड़ता है तो आम कार्यकर्ता के ऊपर असर पड़ता ही है, ये स्वाभाविक बात है। ऊपर संदेश और नीचे कार्यकर्ता के ऊपर संदेश तो जाता ही है। और वैसे इनकी लड़ाई मतलब ये क्या कहते हैं, बिल्ली और चूहा जैसी लड़ाई है। हो सकता है कभी अगर आने वाले टाइम के अंदर एक भी हो जाए और नहीं भी होए। और हम तो कहते हैं कि राजस्थान के विकास के अंदर सब सहमत होकर के सब साथ में रह करके अगर विकास कराएंगे और एक अच्छी सुशासन दे तो हम अच्छा चाहते हैं। बात रही यहाँ मूड की, जनता का मूड की, शहर की बात करूंगा तो मैं शहर के लिए बाद में करूंगा तो सरकार बिल्कुल फेल है। क्योंकि वहां पानी की निकासी के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। जहां जहां देखो समस्या ही समस्या है शहरों के अंदर तो। और बात रही जो गांवों के अंदर कुछ जगह सुधार भी किया है, मैं प्रशंसा भी करूंगा गहलोत की, जिन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो प्रशंसा के लायक है। प्रशंसा करूंगा मोदी जी की, जो जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे आपने ये घर घर जल घर घर नल की योजना चला रहे, वो अच्छी योजना है। दीनदयाल ज्योति योजना है, कुटीर ज्योति योजना है, वो मोदी जी की देन है, वो भी अच्छी है। और जो गहलोत ने जो काम किए, हमारे मंत्री जी ने काम किए, वो काबिले तारीफ है। और आज की जो चर्चा चल रही है जिला के बारे में, अगर मैं कहता हूं कि अगर जिला सांचौर बनता है तो हम पूरे सांचौर के समस्त 36 कौम के लोग, सांचौर के सभी व्यापारी इतने खुश हैं कि आने वाले समय के अंदर हम इनका जय जयकार करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया और सतीश पूनिया ने हाल ही में एक अलग अलग जगहों पर शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो झगड़ रहे हैं, लेकिन नया विवाद शुरू हो गया वसुंधरा और सतीश के बीच। बिल्कुल, ये किसी से अछूता नहीं है। और किसी से मीडिया वाले आप हमेशा यही तो आपके पास मुद्दा मिलता है कि वो लड़ रहा है कि वो लड़ रहा है। और भाजपा में वैसे ही है, वैसे कांग्रेस के अंदर है, दोनों एक समान है, दोनों के अंदर गुटबाजी चल रही है। और ये दोनों पार्टियों के अंदर, एक पार्टी के अंदर नहीं है। तो इसका फायदा हनुमान बेनीवाल उठा सकते हैं? नहीं, देखो हो सकता है हनुमान बेनीवाल दबंग है, हो सकता है किसान का नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह देखते हैं आप आगामी जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्या ऐसा इस सरकार में क्या रह गया है? देखो जी कि मैं सीए हूं तो मैं आंकड़ों के साथ ही बात करूंगा। तो सबसे पहला तो जो कांग्रेस सरकार है वो एकदम नाकारा, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार है। इसका मैं उदाहरण ऐसे ही दूंगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पे वैट लग रहा है। सबसे ज्यादा महंगाई पेट्रोल डीजल की भारत के अंदर राजस्थान में है। तो इससे किसानों को तो जोर पड़ता ही है, महंगाई बढ़ती है, साथ साथ में परिवहन है, इंडस्ट्री है, सारी चीजें इसमें कमजोर हो रही है। जिसको बढ़ावा देना चाहिए उन चीजों को कमजोर किया जा रहा है। वैट बढ़ाने का दूसरा कारण, लोग लुभावनी योजना की घोषणा कर रखी है, बिजली के बिल माफ कर रखे हैं, ये माफ किया वो माफ किया, और एक तरफ से कान पकड़ के दूसरी तरफ कान पकड़ के 100 की जगह 120 रुपए निकाल रहे हैं, जिसके कारण से सारी चीजें महंगी हो रही है, सारी चीजें उलट पुलट हो रही है। जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि कांग्रेस जो सरकार है राजस्थान में, उसके अंतर्गत सारा जंगल राज, कुशासन, किसी तरह का कोई नियम कानून नहीं है। इसका उदाहरण हमने उदयपुर में एक घटना हुई, वो भी हमने देखा था कि किस तरह से वो काम हुए। इसके अलावा पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक में आगे जो इनिशियल जो लोग हैं जिनको पकड़ना चाहिए, जो नेता जो इसमें शामिल है, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। आज 27 लाख 26 लाख अभ्यर्थी जिनके एग्जाम में जो देने से रह गए हैं या जिनको तकलीफ हो रही है, वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच नहीं दी जा रही है और लिपापोती करके और उस मामले को ठंडे बस्ते में रखा गया है, जो एकदम गलत है। वकील साहब, आप किस तरह देखते हैं गहलोत सरकार के कामकाज को, और आगामी जो चुनाव है वो किन मुद्दे पर लड़ना चाहिए? क्या मुद्दे होने चाहिए जो सांचौर और जालोर के लिए उपयुक्त हो? गहलोत सरकार चिकित्सा के मामले में सबसे ज्यादा बेहतरीन रही है। गरीबों के लिए चिकित्सा सारी मुफ्त कर दी है। बिजली के मामले में बिजली मुफ्त है 100 यूनिट तक। और सारे पैमाने पे गहलोत सरकार गांधीवादी तरीके से, जिसमें सुरक्षा है, सारे तमाम जो मुद्दे हैं उन सभी के अंदर बहुत बेहतरीन रही है और अच्छा आउटपुट है। और हमारा अभी गहलोत सरकार द्वारा घोषणा की जा रही है, जल्द ये संभावना है कि सांचौर को जिला बनाने की घोषणा की जा रही है। ये बिल्कुल काबिले तारीफ है उनकी, और हम उनकी इस मामले में नहीं रहेंगे। सर, शिक्षा के क्षेत्र में गहलोत सरकार को आप कितना नंबर दे रहे हैं? 10 में से 10 दे रहा हूँ। मैं खुद कर्मचारी होने के नाते कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में एक नज़ीर पेश की है। कर्मचारियों के लिए ओपीएस का जो एक लागू करके पूरे देश में सारी पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर किया है। आज का ताज़ा उदाहरण है कर्नाटका की
एक डेलीगेशन है वो राजस्थान सर्वे के लिए आया है। इसका मतलब बीजेपी भी ओपीएस एनपीएस पर फंसी हुई है और उनका मूड भी है कि भाई गहलोत ने जो ओपीएस लागू किया है वो पूरे देश में हो सकता है वो भी घोषणा करे। गहलोत इस मामले में हम उनको बहुत ही बेहतर मानते हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अशोक गहलोत की सरकार को आप किस तरह देखते हैं? दलितों के लिए उन्होंने किस तरह के अच्छे काम किए, या फिर किस मामलों में वो फेलियर रही है? देखिए साहब, दलितों के मामले में सांचौर में बहुत काम हुए। 2 बालिका छात्रावास दिए सांचौर और चितलवाड़ा में, शिक्षा का विकास हुआ, ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। लेकिन गहलोत सरकार में कुछ कमियां भी रही। क्योंकि मैं आईएमए का प्रेसिडेंट हूं, हमारे आईएमए की स्टेट कमेटी इस बात पे कर रही है कि जो राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं वो सरकार बिना पूरी जानकारी के लाना चाह रही है। जो चिरंजीवी योजना है उसमें पारदर्शिता नहीं है। कई हॉस्पिटल जो चिरंजीवी योजना से एफिलेटेड है, लेकिन वो उन गरीबों को वास्तव में फायदा नहीं दे रहे हैं। इससे पहले जितनी भी योजनाएं चल रही थी वो डायरेक्ट उन पेशेंट्स को फायदा भी मिल रहा था। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जो ये चिरंजीवी योजना है 5 लाख से 25 लाख कर दिया, लेकिन आज तक किसी भी मरीज का 5 लाख का भी इलाज नहीं हुआ। किसी भी हॉस्पिटल ने अगर किया हो, आप पत्रकार हैं, आप इस चीज को कहीं पता करें, 5 लाख का इलाज कहीं नहीं हुआ। एक लिमिट दे दी है उस इंश्योरेंस कंपनी को कि वहां तक करेंगे, लेकिन उसमें कई क्वेश्चन मार्क लगते हैं। कई हॉस्पिटल्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी पूरे राजस्थान में हमारे डॉक्टर्स स्ट्राइक करी थी राइट टू हेल्थ बिल लाने के लिए। डॉक्टर कोई भी इलाज करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर अस्पताल को फ्री में इलाज करने के लिए कह रहे हैं। क्या हर होटल को खाना फ्री में करवाएंगे? नहीं करवा सकते। उसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल जो एफिलेटेड हैं, जो चिरंजीवी योजना ले रहे हैं या किसी भी योजना से जुड़े हुए हैं, वो फ्री में इलाज करें। आप हर मरीज को ये कह रहे हैं कि वो इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं दी गई कि वो इमरजेंसी कौन सी। पेट दर्द भी इमरजेंसी है, बुखार भी इमरजेंसी है, जो मरीज में आ रहा है हॉस्पिटल में वो सारी इमरजेंसी है। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि जो हमारी कोर कमेटी स्टेट की बनी हुई है वो जयपुर से मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है, 2-3 बार मीटिंगें हो चुकी है, उसके बावजूद भी नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। तो ऐसा ना हो कि पूरे राजस्थान का चिकित्सा क्षेत्र नाराज होकर ये सारा ठप हो जाए। हमारे साथ में और भी लोग, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, अशोक गहलोत की सरकार को आप कितना नंबर देते हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव है वो किसको आप जितना चाह रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? 10 में से 10 नंबर देते हैं। ऐसा क्या कर दिया? बहुत अच्छा किया। हमने तो सोचा ही नहीं था। 50-60 साल पहले हमारे यहाँ कॉलेज खुलने चाहिए, वो सांचौर चितलवाड़ा में एक की जगह 2 दे दिए। ट्रॉमा सेंटर, हम तो ये कभी सोचा ही नहीं कि ट्रॉमा सेंटर क्या होता है। डॉक्टर साहब को अगर इन लोगों को पता होगा तो वो खुल गया। आईआईटी कॉलेज, आप किसी गांव में जाके सर्वे कर लेना, किसी को पता नहीं कि आईआईटी कॉलेज क्या होती है। वो खुल गई 2, एक की जगह 2 खुल गई, सांचौर और चितलवाड़ा। और क्या चाहिए बोलो, हम तो खुश हैं। राजस्थान सरकार के बारे में, गहलोत सरकार के बारे में ये कहेंगे कि नंबर आप कहोगे तो 10 में से 10 देंगे। सांचौर की बात है कि मैं सांचौर का हूं तो सांचौर के बारे में बात करूंगा। तो माननीय मंत्री साहब ने हमारे सांचौर के अंदर 4 चांद लगा दिए। रोडों के लिए देख लो आप, नगर पालिका में बात काम करो, सांचौर शहर की बात करो तो हर घर में, हर गली में रोडें बन रही है, और हर गाँव में ये रोड बननी स्टार्ट हो गई है। तो अशोक गहलोत को हम 10 में से 10 नंबर देंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? और भी लोग हैं। सर, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। कितने अच्छे काम किए? अच्छे वो काम तो बहुत किए, परंतु मैं फ्री बिजली इससे नाराज हूँ। हाँ, देश गलत में जाता है। मोदी के कानून से मैं खुश हूँ। किसान तो कह रहे हैं हमारे अच्छा हुआ। किसान खुश होंगे, वो किसान की बात है। मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ। फ्री होती है ना, देश आगे नहीं बढ़ सकता, अर्थव्यवस्था लूज हो जाती है। फ्री कुछ नहीं होना। अगला चुनाव कौन जीतेगा? ये तो जनता बता देगी। जनता, आप भी तो जनता है ना। आप क्या चाहेंगे, किसको लाना चाहेंगे? मैं तो बीजेपी से हूँ। बीजेपी लाना चाहेंगे। बीजेपी किसको, सतीश पूनिया या वसुंधरा राजे? दोनों लग झगड़ रहे हैं। सतीश पूनिया जी को। क्यों? वसुंधरा राजे, महारानी ने अच्छा काम नहीं किया? उससे हम खुश नहीं है। महारानी से खुश नहीं है? नहीं। सचिन पायलट से खुश है। ऐसा क्या, सचिन पायलट से खुश क्यों है? बस वो नया युवा है। हाँ, अच्छी सरकार। बिल्कुल।
बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, सचिन पायलट, अशोक गहलोत में से आप किसको सुपर लीडर मानते हैं? अशोक गहलोत को। क्या रीजन क्या है? वो अभी बस बना है उसमें, और इसमें वो सचिन पायलट में, और अशोक जी दबे तुल्य नेता है। हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, राजस्थान सरकार की जो कृषि मंडियों के प्रति जो नीतियां हैं वो बिल्कुल फेल है। क्यों कि हमारा जो ये कृषि के अंदर टैक्स लग रहा है जो 50 पैसा प्रति किलो, और गुजरात के अंदर ये नहीं है। गुजरात के अंदर डीजल का भाव कम है, पेट्रोल का भाव कम है, यहाँ पेट्रोल डीजल का भाव ज्यादा है। हमारा सारा का सारा जो किसान लोग हैं वो सारे के सारे वहाँ गुजरात बिलोंग कर रहे हैं, और सारा माल हमारा किसानों का माल गुजरात मंडियां ले रही है, और हमारे कृषि मंडी के व्यापारी इससे हवा खा रहे हैं। ये हमारे को घाटा हो रहा है, राजस्व घाटा हो रहा है, और हमारे व्यापारियों के लिए भी घाटा हो रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आगामी जो चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है या फिर? 100% रिपीट होगी। तो बढ़िया काम करे, आप देख रहे हैं ना, ये भाजपा के लोग तारीफ कर रहे हैं कि शानदार काम किया सरकार ने, करने जा रही है। 1 साल भी इनको उम्मीद है। भाजपा में कोई कहाँ नेतृत्व नहीं है, सिर्फ मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देश के अंदर विकेंद्रीकरण व्यवस्था, स्टेट है, राज्य इकाइयां है, वहां की भी तो अपनी कोई पार्टी होगी। कोई संभावना उधर नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। पॉलिसी के अभी भाई साहब कह रहे थे पेपर लीक के मामले में, मैं स्पष्ट कर दूं, पेपर लीक हर नौजवान और उसके पिताजी का दर्द है, स्पष्ट कह देता हूं। लेकिन ये समस्या केवल राजस्थान जालोर की नहीं है, गुजरात के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिहार के अंदर हुए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर क्राइम। अब पेपर लीक करना भी क्राइम की श्रेणी में आता है। और पूरे देश की, मैं समझता हूँ कि देश के सबसे बड़े सदन पार्लियामेंट को इस पर कानून बनाना चाहिए। और राजस्थान की सरकार में मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं कि हमने कानून बनाया है और आवश्यकता पड़ने इस पर सुधार लाएंगे। रही बात देश के अंदर महंगाई की, कितनी महंगाई है देश में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है लोग। सिलेंडर, गैस सिलेंडर, इन्होंने महिलाओं के लिए आंखें जल रही है, धुआं से आंखें फूट रही है। ये कहने वाले लोग आज सिलेंडर 1300 रुपए में बेच रहे, रोज 50 रुपए में। बैंकों में आपका अकाउंट है, एटीएम के नाम से, सर्विस के नाम से 300 रुपए काटे जा रहे हैं। देश का पैसा कहाँ जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आपके अशोक गहलोत वीरांगनाओं के साथ में क्या कर रहे हैं? आपने अशोक गहलोत नहीं करे, वीरांगनाओं के साथ सम्मान कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने आज भी बयान दिया, आपने देखा ट्वीट, उन्होंने कहा वीरांगनाओं के दर्द के हम साथ हैं। वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने जो किया है, जांच की आवश्यकता है, हम सम्मान करते हैं शहीदों का। उन्हें निश्चित रूप से देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, और उन बहनों ने आकर के जो दर्द बताया है, कल गवर्नर साहब ने भी चिट्ठी लिखी है, पायलट साहब ने भी कहा है, और मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट किया है, 24 घंटे में न्याय मिलेगा वीरांगनाओं को। तो जालोर के सांचौर के जनताओं का मूड आपने जाना। इन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत की सरकार है, उसको हम 10 में से 10 नंबर देते हैं। कुछ लोगों ने उस बात को नकारा भी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये जनता किसको चुनती है। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।